हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3। ठीक है, गणित सब्जेक्ट की बेटा 8th क्लास की है और 22 सितंबर की आपकी ये वर्कशीट है हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम की बेटा पहले ही अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें? ऋणात्मक परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी परिमेय संख्याएँ पढ़ी हैं बेटा वो क्या थी? सारी की सारी धनात्मक थी। आज हम पढ़ेंगे ऋणात्मक की कैसे होती हैं वो ऋणात्मक, क्यों उनको ऋणात्मक बोला जाता है। तो वो एक सिचुएशन और हालात पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो बेटा 3 कॉलम दिए गए, जिसमें फर्स्ट क्या है? कथन। ठीक है, और ये चित्र है और गणित रूपी है। बेटा जनरल वर्कशीट आपकी मैंने अपलोड कर दिया, तो आप चैनल से चेक कर लेना। ठीक है, बाकी फिर बाद में पूछते हो मेरे से तो आप चैनल पर चेक कर लिया करो, एक बार वहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पर बेटा क्या है? देखो, ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले। देखो बेटा आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जो कारक पढ़े होंगे, कारक में अपने अपादान, ठीक है, ये संप्रदान, ये सब पढ़े। तो अपादान जो होता है बेटा, उसमें क्या होता है? कोई चीज़ किसी से अलग हो रही होती है, अलगाव होता है, तो हम उसको अपादान कारक में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा कि बैंक से 1500 रुपये निकाले, यानी कि बैंक से निकल गए। ठीक है, तो वो उससे अलग हो गए ना कोई चीज़, तो वहाँ पर बैंक में कम हो गई, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? -1500। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इस तरीके से हम बोलते हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव जो साइन लगते हैं वो इस तरीके से लगते हैं। फिर पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 सही 3/5 किलोमीटर नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा देखो क्या बोला है? इतने किलोमीटर नीचे है समुद्र तल से। क्या ये मान लो समुद्र तल है, इससे इतने नीचे 120 सही 3/5 नीचे क्या है? पेट्रोलियम की खान है, जहाँ पर से हम पेट्रोलियम निकालते हैं। तो देखो इस लेवल को हम क्या मानते? जीरो मान लेते हैं। नंबर लाइन होती है ना बेटा एक ये, ठीक है, इस पर ये जीरो होता है। इधर वाले सारे नेगेटिव माने जाते हैं और इधर वाले सारे पॉजिटिव माने जाते हैं नंबर। तो हम इस लाइन को ऐसे भी खड़ा भी तो कर सकते हैं, ऐसे कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जीरो लाइन हो गई, इसके नीचे वाले सारे नेगेटिव में आते हैं और इसके ऊपर वाले सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो अब हमने क्या कहा है? जो समुद्र तल है वो हमने यहाँ मान लिया। ठीक है, इस समुद्र तल से हम देखो जिसकी बात कर रहे होते हैं ना कि उसके कंपैरिजन में ये चीज़ यहाँ है, तो हम उसको जीरो पे मानते हैं हमेशा, जहाँ से हम उसकी शुरुआत कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर है वो समुद्र तल। ठीक है, मान लिया हमने उस समुद्र तल से 120 सही 3/5 किलोमीटर नीचे क्या है? पेट्रोलियम की खान है। तो इसको हम देखो नीचे है ना, जीरो की लाइन से नीचे है, तो इसका मतलब हम इसको नेगेटिव में बोल देंगे। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, ऐसे हम साइन लगाते हैं। देखो दीक्षा के 1/4 रुपये नाली में गिर गए। ठीक है, तो जैसे उससे दूर हो गए बेटा, 1/4 रुपये उसके खो गए, तो एक समझो कमी हो गई उसके पास, तो हम यहाँ कर देंगे माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है। तो बेटा देखो उसने क्या बोला है? मान लो वो ये नंबर लाइन है, यहाँ पर उसकी मंजिल है जहाँ पर वो खड़ा है। उसने कहा मेरी मोटरसाइकिल शॉपिंग मॉल में 2 मंजिल नीचे, तो 2 मंजिल मान लो यहाँ एक ये है एक ये है, तो यहाँ -2। ठीक है, तो 2 मंजिल नीचे खड़ी है, जीरो से लगाएंगे क्योंकि जहाँ पर वो खड़े होकर बात करेगा वहाँ से वो बता रहा है कि क्या है, उससे इतनी मंजिल नीचे है, तो ये -2 हो जाएगा। फिर लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था। तो जो लद्दाख का तापमान है बेटा, देखो तापमान को हम यहाँ पर मानेंगे, ये जीरो है, इससे ऊपर वाला सारा प्लस, इससे नीचे वाला नेगेटिव। तो तापमान जो लद्दाख का है वो 0 से 16 अंश नीचे है या कम है, तो 16 अंश नीचे चलेंगे तो बेटा यहाँ पर -16 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? -16। इस तरीके से हम दर्शाते हैं नंबर लाइन की सहायता से। ठीक है, तो हमने अब क्या सीखा बेटा यहाँ पर कि उपरोक्त उदाहरण अनुसार परिमेय संख्या पूर्ण हो या भिन्नात्मक हो, ये धनात्मक हो या ऋणात्मक भी होती है। देखो क्या क्या होती है परिमेय संख्या? भिन्नात्मक भी होती है, यानी कि 5/7 हो गया, तो ये क्या है? भिन्न के रूप में है। धनात्मक पॉजिटिव भी है बेटा, ये ऋणात्मक जो हमने अभी -2 ये सारी ऊपर की वो ऋणात्मक भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकते हैं। और पूर्ण भी हो सकती है। पूर्ण मतलब देखो ये पूर्ण है, 2 नंबर है, ये क्या होते हैं? हमने पूर्ण नंबर पढ़े थे, कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 चलते जाते हैं, ये क्या है? पूर्ण नंबर है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे बेटा? हमने ये सब तो पढ़ लिए। अब एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, तो वो कौन सी होती है? जो कि ना ऋणात्मक होती है ना ही धनात्मक। तो देखो बेटा इधर वाली सारी संख्याएं क्या होती है? ऋणात्मक, ये जीरो है। इधर वाली सारी धनात्मक होती है। तो ये एक ऐसी संख्या है जो क्या है? ना तो जीरो ना
ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, ठीक है। तो वो कौन सी संख्या हो गई? शून्य, ठीक है। तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि ऐसी परिमेय संख्या का नाम बताओ जो ऋणात्मक भी ना हो और ना धनात्मक, तो वो हो जाएगी शून्य, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके। बताइए -26 और बड़ा है या -7, मतलब कि -26 बड़ा है या -7, इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो बेटा एक बात देखो, हमने ये नंबर लाइन देखी थी, आपको सब कुछ नंबर लाइन पता होना चाहिए। इससे ऊपर वाले सारे क्या हैं? पॉजिटिव, इससे नीचे वाले सारे नेगेटिव। अब बेटा यहाँ से देखो, ये नंबर लाइन ऐसे बढ़ती जाती है, ठीक है। इस नंबर लाइन पे जो ऊपर आता जाएगा वो नीचे वालों से बड़ा होता जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अब आप मतलब कि प्रेयर में खड़े हो, तो यहाँ सबसे आगे ये स्टेज है, ये सबसे आगे छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके जाता जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जैसे इधर से जाएंगे तो ये देखो, इस वाले से ये बड़ा है, इस वाले से ये बड़ा है और इस वाले से ये बड़ा है, ठीक है। या इस वाले से ये सारे बड़े हैं, ऐसे कह लो, या इस वाले से ये ऊपर वाले इसके सारे बड़े। ऐसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लो कोई नंबर है, मान लो मैंने 16 ही मान लिया, माइनस के हैं इधर वाले, तो इस माइनस से जितने भी ऊपर होंगे वो सारे -16 से बड़े होंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इससे ऊपर क्या आता है? 15, तो -15 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे वो -15 से बड़े होंगे, ठीक है। तो अब इस नंबर लाइन पर 10 आए, 26 और 7 को, -7 को, तो देखो बेटा ये हमारी नंबर लाइन, यहाँ पर कहीं 7 होगा, ठीक है। और इससे आगे जाएंगे तो यहाँ पर कहीं -26 होगा। अब तुम ये देखो, हमने क्या कहा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वो नंबर नीचे वाले से बड़ा होता जाएगा। ये -26 है, तो -26 से ऊपर आ रहा है ना 7, तो है ना, तो ये इसलिए 7 बड़ा हो जाएगा और ये छोटा रहेगा। देखने में तो ये बड़ा लगेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर में ये उल्टा होता है, ठीक है। जैसे अब देखो, 0 के बाद यहाँ कहीं 7 आएगा और यहाँ पर कहीं उसके ऊपर 26, तो यहाँ पर तो 7 से बड़ा कौन है? 26, क्योंकि 7 से ऊपर 26 है, लेकिन यहाँ पर 26 से ऊपर 7 है, तो इसलिए -7 बड़ा होगा। ये बात समझ में आई है आपको? और नहीं तो आप ऐसे समझ लो कि जब भी आपसे 2 नंबर पूछे गए, -26 और 7 माइनस के, तो आप देखो पहले पॉजिटिव देख लो इन दोनों के नंबर, 26 हो गया, 7 हो गया, इन दोनों में से कौन बड़ा है? 26। अब पॉजिटिव थे ये, तो हमें नेगेटिव का मतलब क्या होता है? हमें उल्टा कर देना होता है पॉजिटिव का। तो यहाँ पर ये बड़ा था, जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा, उल्टा कर दिया हमने। या फिर आप ऐसे चेक कर लो, आपकी मर्जी है, ओके। अब यहाँ पर बेटा देखो, 2 परिस्थितियाँ हैं। एक में चिंटू के 26 रुपये का नुकसान हो रहा है और पिंटू का 7 का नुकसान हो रहा है। तो कौन सी परिस्थिति में आपको अधिक नुकसान हो रहा है? तो कौन सी में आपको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है? जहाँ पर 26 का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो अधिक नुकसान यहाँ पर हो रहा है ना, तो ये छोटा हो जाएगा, मतलब इसका ज़्यादा लॉस होएगा तो इसके पास कम बचेगा, तो ये छोटा हो जाएगा इससे। और पिंटू का सिर्फ 7 रुपये का नुकसान हुआ है, तो ये इससे बड़ा ही रहेगा, ठीक है, इसके पास ज़्यादा रहेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। माइनस के होंगे, जब नुकसान हुआ है ना, तो चिन्ह 26 में, अतः -7 में बड़ा कौन है? -26 से 7 बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से करोगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताइए बेटा, क्या आपको पता है कि परिमेय संख्या ऋणात्मक कब होती हैं? जी हाँ, जब अंश और हर में विपरीत चिन्ह हों, लगे हों, तो क्या होती हैं? ये माइनस, मतलब ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती हैं। देखो, हर और अंश क्या होते हैं, तो आपको यहाँ पर दिया गया 2 - 3 और -5/7, तो ये होता है बेटा अंश और ये होता है हर, नीचे वाला, ठीक है। तो इन दोनों में से जब कोई भी एक क्या हो, नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, मतलब कि दोनों के साइन अपोजिट हो। अगर ये माइनस है तो ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यही दिखाया गया है बेटा आपको इन दोनों में। यहाँ पर देखो, ये 2/3 है, 1 मिनट, ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना अभी, 1 मिनट रुको। हाँ देखो, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है बेटा, -2/3, ठीक है। ये 2/3 है और ये -5/7 है। अब यहाँ पर देखो, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, यानी कि ये क्या है? ऋणात्मक संख्या, क्योंकि एक विपरीत चिन्ह होने चाहिए दोनों के, ऊपर और नीचे वाले के। यहाँ पर -5, यहाँ पर +7, तो विपरीत चिन्ह है, तो ये भी क्या है? ऋणात्मक। अगर हम ये कह दें -2/3 है, तो दोनों के सेम हो गए चिन्ह, तो इसलिए ये क्या आ जाएगी बेटा? धनात्मक आ जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। या फिर ऐसे खाली 2/3 लिखेंगे तो ये ऑलरेडी दिख ही रही है, धनात्मक है, ठीक है। यानी कि दोनों पर, ऊपर और नीचे, अंश और हर, दोनों के साइन एक दूसरे से अलग होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए एक और एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा,
आइए परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को भी समझे। कौन सी संख्या बड़ी है इन दोनों में से, -5/7 और 5/-7। तो आप यहाँ पर नोटिस करो बेटा, नंबर तो देखो 5/7 है इधर भी, और इधर भी क्या है, दोबारा लिख के बताती हूँ, 5/7 है यहाँ भी, ठीक है, और इधर भी क्या है 5/7 है। बस क्या अंतर है, यहाँ पर ऊपर माइनस दिया और यहाँ पर नीचे माइनस दिया है। तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो नेगेटिव ही गई ना ये, ठीक है, ये भी नेगेटिव वैल्यू ही होगी, चाहे इसके ऊपर है चाहे इसके यहाँ पर है। अब आपके दो हाथ हैं बेटा, दो हाथ में से आप एक, मतलब दो बच्चे हो आप, दोनों में क्या हो रहा है, एक बच्चा उल्टे हाथ में पकड़ रहा है कोई सामान और एक बच्चा दूसरा उससे दूसरे हाथ में पकड़ रहा है। तो क्या दोनों के पास एक ही चीज़ नहीं रहेगी, वो अलग थोड़ी ना हो जाएगी, छोटी बड़ी हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि दोनों के पास है तो वही चीज़, बस उसने दूसरे हाथ में पकड़ी और उसने दूसरे हाथ में। तो यहाँ पर यहाँ साइन लगा दिया, इसमें नीचे लगा दिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है तो इस पूरे में एक साइन ना नेगेटिव, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख के 5/7 कर सकते हैं इसको, इस वाले को, और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 5, ये बीच में लिख देंगे, ये -5 जो साइन है इस डंडे के, इस वाले के सामने लिख सकते हैं हम। तो देखो फिर दोनों सेम दिखेंगी आपको, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगी। कभी भी ऐसा हो नंबर सेम हो, ऊपर के अक्षर सेम हो दोनों के और नीचे के भी, बस चिन्ह ऊपर नीचे लिख रहा हो तो वो संख्याएं एक जैसी होंगी, समान होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बेटा है बच्चों, दोनों संख्या ही बराबर हैं, क्योंकि अगर हम इसमें क्या करते -5/7 में माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो मतलब ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कटेंगे तो वापस से हमारी वही संख्या मिल जाएगी। तो हम इसमें ऐड भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब इसको यहाँ पे 3 चीज़ और सीखो बेटा। क्या होता है, जब हम माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो हमें प्लस का साइन मिलता है, याद रखना है आपको। और अगर माइनस को हम प्लस से गुना करते हैं तो हमें माइनस का ही साइन मिलता है। और जब हम प्लस को माइनस से करते हैं तो क्या मिलता है, हमें माइनस मिलता है। मतलब जब भी अपोजिट होंगे और जब प्लस को प्लस से गुना करते तो हमें प्लस का ही साइन मिलता है। ये 4 चीज़ें याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। तो यहाँ पर तुमने एक बात नोटिस की, जब साइन दोनों नंबर के साइन क्या थे, एक जैसे थे। देखो बेटा ये वाला और या इन दोनों को गुना कर रहे थे ना हम, तो इन दोनों के नंबर क्या है, माइनस माइनस, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस में मिलेगी, ठीक है। और जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और जब पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो हमें पॉजिटिव मिलेगी। ये आपको याद रखना है, जब दोनों साइन एक जैसे हो तो हमें पॉजिटिव मिलती है, और जब दोनों साइन अपोजिट हो एक दूसरे से तो हमेशा नेगेटिव मिलेगी, चाहे वो पॉजिटिव भी हो उसमें, ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर तुम देखो, ऊपर नेगेटिव थे तो दोनों की गुना करेंगे तो +5 मिल गए। फिर 7 की -1 से करेंगे तो देखो बेटा एक तो प्लस का है और एक क्या है, माइनस का, तो हमें नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी। तो प्लस के 7 को हम माइनस के 1 से करेंगे तो हमें -7 मिलेगा, ठीक है। तो देखो अब तुम्हें यहाँ पर क्या मिल गया, 5/-7। और यहाँ पर भी देखो क्या दिया था, इन दोनों में पूछा था, पहला क्या था -5, इस -5 को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया ना, और ये हमसे पूछा ही गया था। देखो ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। आप ऐसे समझो या सिंपल ये समझ लो, साइन अलग हो लेकिन संख्याएं बराबर हो तो वो बराबर ही मानी जाती हैं, ठीक है। अब नीचे देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चिन्ह बताने आपको प्रयोग करके संख्याओं की तुलना करनी है। ये चिन्ह लगाने कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा बराबर है। तो कैसे करते हैं, एक बात नोटिस करनी है बेटा आपको यहाँ पर, कि जो ये संख्याएं दी होती हैं आपको, यहाँ पर केस जो दिया है वो दिया है कि जब नीचे हर बराबर है, देखो यहाँ पर भी संख्या 3 है और यहाँ पर भी संख्या 3 है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर हमें फिर कंपैरिजन हम कहाँ से करते हैं, ऊपर से। यहाँ पर देखो 2/3, यहाँ पर 2/3, दोनों ही संख्याएं बराबर हैं, बस क्या चिन्ह इसमें ऊपर लगा इसमें नीचे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चिन्ह से, ये क्या हो गई, बराबर हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 0/100 और यहाँ पर 10/100, तो ये जो नीचे का 100 और नीचे यहाँ भी नीचे का 100, तो ये तो बराबर है। इससे हम पता नहीं लगा सकते इन दोनों में से कौन सी बड़े। हम कैसे चेक करेंगे, ऊपर की वैल्यू देखेंगे, ये 0 है और ये 10 है, तो 0 और 10 में कौन बड़ा होता है, 10, तो इसलिए इसमें ये साइन आ जाएगा। ऊपर जो खुला हुआ मुंह होता है बेटा इस साइन का, वो किसकी तरफ होगा, जो बड़ा है, ठीक है। और जो छोटा है उसकी तरफ क्या हो जाएगी, ये चोंच आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -2 है और यहाँ पर -1 है। अब इसमें क्या होगी, इसमें बच्चे गलती करते तो आप वही नंबर लाइन चेक किया करो। नंबर लाइन पे यहाँ 0 होता है, उसके बाद देखो -1 आता है, फिर यहाँ -2 आता है। हमने क्या कहा था, ऊपर की तरफ जाएंगे तो नंबर बढ़ता चले जाएगा। तो यहाँ देखो 2 है पहले, फिर 1 है,
तो 2 से ऊपर कौन है, 1 है, तो जो ऊपर होगा वही बड़ा होगा, ठीक है। ऊपर -1 है ना, तो इसलिए -1 बड़ा है -2 से, ये बात याद रखना, ठीक है। इस तरीके से करके देखा करो। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या है, -5, 56 और 2। तो जब पॉजिटिव नंबर हो एक और एक नेगेटिव नंबर हो तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, ठीक है। चाहिए यहाँ पर 1000 भी कर देना और यहाँ पर बोले 1, तो इन दोनों में हमेशा एक ही बड़ा होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो हमेशा बेटा बुरी चीज़ों से अच्छा कौन होता है, अच्छी चीज़ चाहे थोड़ी सी हो, ठीक है। और बुराइयाँ 1000 हो तो 1000 बुराइयाँ अच्छी है, या वो एक अच्छी चीज़ अच्छी है तो ये अच्छी है, पॉजिटिव चीज़ अच्छी होती है, तो ये हमेशा बड़ी होगी। इससे चाहिए 1,00,000 भी होगा ना, यहाँ पर अगर 1,00,000 नंबर भी हो गया, देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इससे एक ही बड़ा होगा, हमेशा याद रखना ये बात, ओके। तो यहाँ पर कौन बड़ा हो जाएगा, 2 बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5/9, ये भी 5/9 है, दोनों ही संख्याएं ऊपर भी बराबर है नीचे भी बराबर है, बस साइन अलग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बराबर ही मानी जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नीचे के हर हैं जो वो दोनों ही साथ साथ हैं, तो इसका मतलब हम ऊपर से चेक करके बताएंगे कौन सा बड़ा है। 27 और 6 में कौन बड़ा है, 27, तो इसलिए इधर फेस हो जाएगा इसका साइन का। इधर देखो सेम सेम है, ऊपर से चेक करो 3, 21, तो 21 बड़ा है, यहाँ हो जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, ऊपर चेक करो 25 और 3, तो कौन बड़ा है, 25 बड़ा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, कुछ बच्चों को डाउट रह जाता था, उम्मीद करती हूँ अब की बार क्लियर हो गया होगा, ओके। तो इस वीडियो में बेटा इतना, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।